Hello everyone, let's start our business study class. In today's class, we are going to start part B of your syllabus. According to NCERT book, there are two books. Part A, that is management function, we have completed. In today's video, we will start the second book of business study, that is financial management. And in first unit, financial management and decisions. Okay, let's start our today's class. First of all, what is the meaning of financial management? यानी आपने फर्स्ट जो बुक है बेटा, सबसे पहला जो सब इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज मैनेजमेंट. यू ऑल नो दैट व्हाट इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या बेटा? इट इज एन आर्ट. बट विच टाइप ऑफ आर्ट? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी टेकिंग वर्क थ्रू अदर्स, यानी दूसरों से काम लेने की कला इज कॉल्ड फाइनेंस. सिंपल मैनेजमेंट मीन्स, मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट मीन्स इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट क्या करती है? दूसरों से एक इफेक्टिव मैनर में वर्क डन करती, कंप्लीट करती है टू अचीव ए गोल इन ऑब्जेक्टिव. किसी जो बेटा इन organization we are taking some different important decision like planning, organizing, staffing, directing, controlling we have done in management. Now this is the branch of management. What is the meaning of देखो नेम में क्या है? there are two different word add, financial plus management, यानी manage of finance. As a account student, as a commerce student, you know that फाइनेंशियल का मतलब क्या है आपका? यानी हमारे जो मेन बेसिक लाइक ए ह्यूमन बॉडी, ब्लड जो काम करता है बेटा, सेम रोल प्ले बाय द फाइनेंस इन बिजनेस. फाइनेंस आपको ब्लड की तरह एक फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू हम बिजनेस में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. नॉट ओनली वी नीड फाइनेंस, ए प्रॉपर और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इज वेरी नेसेसरी. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू आपका जो कैपिटल थिंग्स हैं, इन फाइनेंशियल वर्ड्स में आ जाता है. यानी फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेज ऑफ फाइनेंस. इन प्रॉपर डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट which refers to, there are two important and meaningful word. जब मैनेजमेंट का वर्ड आता है फाइनेंस के साथ में बेटा, which type of words comes? क्या बेटा? acquire and use. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर क्या करता है बेटा? acquire and use of money in effective manner. It means it refers to acquire and use of money in effective manner to achieve the organizational goal. That is called financial management. यानी ये क्या है बेटा आपका? It is a branch of management which deals in finance. Which type of finance? क्या करना है फाइनेंस में? How many types of work in financial manager? यानी what is the need of finance? यानी हमारी नीड क्या है? नीड का मतलब है क्वांटिटी. एंड हाउ यू एक्वायर, उसको कैसे एक्वायर करेंगे, एंड हाउ टू यूज और इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस. दिस शुड बी इन ए प्रॉपर और सिस्टमेटिकल एंड चैनलाइज्ड एंड इफेक्टिव मैनर. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फॉर दिस वन देयर आर सम सर्टेन्स. हम ये भी कह सकते हैं बेटा क्या है हमारे? दीज आर द फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड इन अदर लैंग्वेज दीज आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर और रोल ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस. ये क्या है बेटा आपकी? दीज आर द मेजर रोल विच प्ले बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ए फर्म. फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स. क्योंकि सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर का काम स्टार्टिंग से पहले स्टार्ट हो जाता है कि मुझे ये जो दो फंक्शन है बेटा, ये हमें बताते हैं क्या एस्पेक्ट्स है? क्वांटिटी एस्पेक्ट्स. क्वांटिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट और फर्म. तो मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा बेटा कि मेरी जो मुझे लगाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, हाउ मच रिक्वायर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ बिजनेस.
और आपको जब आपके बिजनेस माइंड में या फिर कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट में होता है बेटा आपका, देर आर 2 टाइप ऑफ एसेट्स वी नीड. विच टाइप ऑफ एसेट्स? फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स. देर आर 2 टाइप ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला रोल क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट और ट्रेडिंग यूनिट मुझे कितनी मशीनरी खरीदनी है, मुझे कितने रुपए बिल्डिंग पे खर्च करने हैं, कितने का मुझे फर्नीचर परचेज करना है. फिक्स एसेट्स कौन सी होती है बेटा? 2 एसेट्स और रिसोर्स जो क्या देती हैं आपकी बिजनेस को, वो रिसोर्स बेटा जो आपको किसके बिजनेस को करने के लिए क्या, जिस पे आप एक बार पैसा लगा के लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न ले सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स. यानी हाउ मच फिक्स एसेट यू नीड. फॉर एग्जाम्पल इन ए सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस वी नीड 500 करोड़ रुपीज टू इन्वेस्ट ए प्रोजेक्ट. तो ये 500 करोड़ का मतलब क्या है? ये वो पैसे हैं बेटा जो एक बार लगाने के बाद में आपको जल्दी से बिजनेस में वापस नहीं मिलेंगे. यू इन्वेस्टेड एंड फॉरगेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि ये जो मशीनरी, जो बिल्डिंग, जो फंड फिक्स एसेट्स पे, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे जो आप लगा रहे हो बेटा, ये आपको फ्यूचर में आपको रिटर्न्स देंगे और आपको बिजनेस को स्मूथली रन करने में आपकी हेल्प करेंगे. डायरेक्टली आपके जो डेली रूटीन के जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स में उसको बेस देंगे, बट यू कांट रिटर्न इन शॉर्ट रन. तो हमारी सबसे पहला काम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? डिटरमाइंड ऑफ फिक्स एसेट, यानी हाउ मच क्वांटिटी वी नीड फॉर फिक्स एसेट्स, हाउ मच क्वांटिटी फॉर नीड फॉर करंट एसेट्स. लाइक फिक्स एसेट्स किसके लिए यूज होते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म. सेम वे करंट एसेट्स किसके लिए यूज होती है बेटा? शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म का मतलब है जो डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स हैं, लाइक मुझे सैलरी पे करनी है, ठीक है, इंश्योरेंस देना है, इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करना है, दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज कॉल्ड बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फॉर दिस वन आपको करंट एसेट्स की, आपको रेंट, बिजली का जो आपका खर्च है बेटा, आपके लिए सैलरी है, वेजेस है, कैरीज है, फ्राइट है, दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आपको जो शॉर्ट टर्म में आपको करने हैं और जिसका रिटर्न आपको प्रोजेक्ट खत्म होते ही मिल जाता है, यानी यू रिसीव ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म. दीज टाइप ऑफ कॉल्ड करंट एसेट्स. कैश इन हैंड, बैंक बैलेंसेस, स्टॉक, ये आप किस में इंक्लूड करेंगे बेटा? करंट एसेट्स में. तो सबसे पहले हमारा जो काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये 2 काम क्या कर रहे हैं बेटा? आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस यू नीड फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब सेकंड थर्ड जो आपका बेटा फंक्शन है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस. अब आपकी रहती है बेटा आपकी मुझे कितना, क्योंकि फिक्स एसेट और करंट एसेट के फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 100 करोड़ मुझे चाहिए बेटा जो डेली रूटीन के हमारे जो खर्चे हैं, तो ये 600 टोटल है. तो मुझे इसको क्या करना है बेटा? एक्वायर भी करना है. टुडेज जो आपका जो बिजनेस वर्ल्ड है बेटा, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनका खुद का पैसा नहीं लगा होता. दे फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइडर, बैंक से, पब्लिक से, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन कैपिटल हमारे मार्केट के अंदर है, लाइक आप शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो आपके. इसके अलावा आपके कमर्शियल बिल्स, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूटिलाइज फॉर फाइनेंसिंग. We have done, we will do beta in next units. Okay, now determination of proportion of long term and short term finances का मतलब proportion का मतलब यहाँ पे किसको हम डिफाइन करें बेटा? रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस. हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रेशियो फिक्स करेंगे. जो ये टोटल 600 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए, ये कितना पैसा तो मैं लॉन्ग टर्म सोर्स से इकट्ठा करूंगी और कितना पैसा मैं शॉर्ट टर्म के लिए. मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी बेटा, इक्विटीज एंड डेब्ट, यानी इक्विटी शेयर का मतलब बात बोल रही हूँ मैं, और डिबेंचर्स को यूज कर रही हूँ. दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म सोर्सेज. मैंने अभी एग्जाम्पल और दिया, कमर्शियल बिल, लोन, बैंक लोन, these type of these instrument can utilize for short term
तो ये जो आपके डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके, तो आपको क्या करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, थर्ड जो आपका फंक्शन है, रोल है, आपको ये डिटरमाइन करना है हाउ मच फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड हाउ मच फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म. दिस इज द थर्ड role, this is the third decision which taken by the financial manager, यानी ratio of long term and short term finance. Now come to the fourth decision बेटा, determination of proportion of various long term finance. अभी तो आपने देखा कि 600 करोड़ में मैं आपको क्या करूँ, 400 जो करोड़ है, या फिर हम क्योंकि मुझे एसेट्स फिक्स एसेट चाहिए तो 500 जो करोड़ है वो मैं लॉन्ग टर्म से लूँगी और 100 करोड़ बेटा मैं शॉर्ट टर्म से यानी लॉन्ग मैं लोन भी ले सकती हूँ या फिर कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज कर सकती हूँ. जो ये 500 करोड़ हमारा जो डिसीजन है, जो फिक्स एसेट के लिए पैसा चाहिए, इसके फिर डिफरेंट सोर्स हम यूज़ करेंगे भी. इसमें फिर मैं कितने इक्विटी यूज़ करूँगी, कितने डेप्ट यूज़ करूँगी, दिस रेशो, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए बेटा डिफरेंट सोर्स आर अवेलेबल, इक्विटी, बॉन्ड्स, डेप्ट है, इसके अलावा आजकल फाइनेंशियल एसेट्स के पास आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, डिफरेंट सोर्स आर अवेलेबल. आप उस कैपिटल मार्केट से कितना इक्विटी यूज़ करोगे, कितना डेप्ट यूज़ करोगे भी. मे बी मैं 300 करोड़ के ये कर रही हूँ 2 के, तो 3:2 की रेशो होगी. हो सकता है इसको मैं 2 ले लूँ, इसको मैं 3 ले लूँ, तो 2:3 होगी. तो दीज टाइप ऑफ आपकी क्या है, डिफरेंट रेशो जो है वो कहाँ है, आप डिसीजन लेंगे बेटा इन फोर्थ फंक्शन, इन फोर्थ रोल, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. देन लास्ट वन दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आप ये सोचेंगे फाइनेंशियल मैनेजर का प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर डायरेक्टली लिंक विद फाइनेंशियल डिसीजन. तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को की आइटम्स को हम क्यों डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि जो आपने अभी जो डिसीजन लिए हैं दैट आर डायरेक्टली अफेक्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लाइक इफ यू यूटिलाइज डेप्ट और लोन, तो इंटरेस्ट आपके क्या लॉस को इंक्रीज कर देगा, डिविडेंड आपके लॉस को इंक्रीज कर देगा, डेप्रिसिएशन जो आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो हर साल आपका करोड़ों में डेप्रिसिएशन भी जाएगा, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज द लॉसेस. तो आपके डिफरेंट जो आपके बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करने वाले जो आइटम्स हैं, यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू फाइनेंस द क्या बेटा आपके मनी फ्रॉम आउटसाइड. These are the major decision or role which play by the financial manager. Now next topic where that is objective of a financial management. ये तो थे रोल. अब एक फाइनेंशियल मैनेजर का जब भी ये सारे डिसीजन लेता है बेटा आपका, तो उसके मेजर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या रहता है बेटा, आपका मेजर ऑब्जेक्टिव उसका रहता है बेटा मैक्सिमाइजिंग ऑफ क्या वेल्थ, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. यानी आपको शेयर होल्डर की जो वेल्थ है बेटा उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज आप कैसे कर सकते हैं, अब आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ बेटा. आपकी वेल्थ क्या है शेयर होल्डर की, यानी उनकी कैपिटल को इंक्रीज करके. एक सिंपल सी हम आप लोग क्योंकि अकाउंट्स के अंदर इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते हैं बेटा, हम यहाँ पे शेयर होल्डर वर्ड यूज़ कर रहे हैं. जो भी शेयर होल्डर होते हैं बेटा आपके, हम आपको इसको डिटेल में बताती हूँ बेटा आपकी कि जो यानी जो भी आपके शेयर होल्डर हैं बेटा वो जो पैसा लगाते हैं उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल. तो हमें अपनी कैपिटल को मैक्सिमाइज करना, कैपिटल किसकी, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना एक फाइनेंशियल मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी कंपनी में. और कंपनी की आपकी जो वेल्थ होती है उसको, फॉर एग्जांपल आपने 150 का एक शेयर इशू किया है, अगर 1000 लोगों ने उसको परचेज किया, ठीक है, यानी 10,000 आपके सेल हो गए हैं, तो आज मेरी कंपनी की टर्नओवर कितनी है बेटा, 50 लाख रुपीस. अब इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं 5000 और शेयर पर सेल कर दूंगी तो मेरी होगी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. नो, वी हैव टू टेक डिसीजन विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट डायरेक्टली मैक्सिमाइज योर वैल्यूज. हाउ, कैसे करेंगे देखिए. अगर मैं ये मेरे आपके डिसीजन से
आप इस शेयर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, इस वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए जो आपने 3 डिसीजन पढ़े हैं बेटा, जो पहले क्वांटिटी की बात थी, एक मैनेजर ने कौन सा डिसीजन लिया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और दूसरा जो डिसीजन था बेटा कौन सा डिसीजन था, फाइनेंस डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंस डिसीजन। एंड थर्ड जो डिसीजन लिया था बेटा आपका, क्या आपके लिए एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंस डिसीजन, तीसरा है बेटा डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों क्या है आपके, ये 3 मेजर डिसीजन हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, कितना रिक्वायरमेंट है, कहाँ से लेंगे और कितना उनको रिटर्न देंगे। ये ऑप्टिमम जो वर्ड लगा है बेटा, कि आपको ऐसी जगह से फाइनेंस कराएं जहाँ पे कॉस्ट कम लगे, जैसे मुझे लोन ऐसे बैंक से कराऊं जहाँ इंटरेस्ट कम देना पड़े, मुझे शेयर्स ऐसे इशू करूँ कि मेरा डिविडेंड कम लगे, मुझे इन्वेस्टमेंट आप कहीं पैसा ऐसी जगह लगाना है जो मुझे रिटर्न अच्छी दे। डिविडेंड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूचर में मेरे शेयर होल्डर की कीमत को बढ़ा दे। दीज आर कॉल्ड ऑप्टिमम। ए फाइनेंशियल मेजर जो मैनेजर है बेटा, ही और शी टेक द डिसीजन टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ए शेयर होल्डर, और उसके लिए क्या करता है बेटा, ही टेक 3 मेन डिसीजन, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंस डिसीजन और ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। इसको हम डिटेल में भी करेंगे। अब शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगी, इन 3 डिसीजन के दम पे। जब इस वेल्थ को अगर वो ये कह देता है बेटा कि आज आफ्टर 1 ईयर एक शेयर होल्डर की जो कीमत है ना वो कितनी हो चुकी है, 200 रुपीज़। एक शेयर की कीमत जो मैंने 150 में इशू किया था, नाउ दिस वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर इज इक्वल टू 200 रुपीज़। इट मीन्स अब मेरे पास मेरी वेल्थ कितनी है मार्केट के अंदर, 20 लाख, यानी 1 साल के अंदर जो मेरी वैल्यू मार्केट में 15 लाख थी, आज कितनी बेटा, 20 लाख। और दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमाइज ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, क्योंकि शेयर होल्डर वेल्थ क्या है बेटा आपकी, उनकी मार्केट वैल्यू। ये आपकी क्या है बेटा, 150 MPS, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी जो मार्केट प्राइस है इसी को इंक्रीज करना एक फाइनेंशियल मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको अचीव करने के लिए मैनेजर जो क्या करता है बेटा, डिफरेंट डिसीजन लेता है, वो भी ऑप्टिमम मैनर में, इफेक्टिव मैनर में, कि सही कहाँ से हमें कम से कम कॉस्ट पे फाइनेंस उठाना है और ऐसी जगह लगाना है मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। डिविडेंड पॉलिसी ऐसी लेनी जो मेरी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। दीज आर कॉल्ड ऑप्टिमम में आपके फाइनेंशियल डिसीजन। ओके।